अमेरिका की मल्टीनेशनल बैंक सिटी बैंक ने भारत में अपना कारोबार समेट लिया है और अब इस बिजनेस को बेचने की तैयारी चल रही है। सिटी बैंक के कारोबार को खरीदने के लिए कई भारतीय दिग्गज बैंक सामने आए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक ने सिटी बैंक के इंडिया ऑपरेशन को खरीदने के लिए बोली लगाई है। इस बोली की डेडलाइन 22 अक्टूबर 2021 थी। भारत में सिटी बैंक का खुदरा कारोबार $2 अरब का है। सिटी बैंक ग्रुप भारत में क्रेडिट कार्ड्स, रिटेल बैंकिंग, होम लोन्स और वेल्थ मैनेजमेंट का काम करता है। भारत में सिटी बैंक के कुल ग्राहकों की संख्या करीब 29 लाख है। सिंगापुर के DBS बैंक ने भी सिटी बैंक के भारत के कारोबार को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन वो इस बोली प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ। माना जा रहा था कि सिटी बैंक जब अपने इंडियन ऑपरेशन को बेचेगा तो इसके प्रति खरीदारों की अच्छी दिलचस्पी होगी। हालांकि सिटी ग्रुप ने ज्यादा वैल्यूएशन की डिमांड की, जिसके कारण कई बायर्स ने कदम पीछे खींच लिए। सिटी बैंक ने जब से भारतीय बाजार से निकलने का फैसला किया है, तब से उसके कस्टमर्स की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इसका मार्केट शेयर लगातार घट रहा है। ऐसे में इसका बिजनेस कुछ महीने पहले जितना अट्रैक्टिव था, अब उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रह गया। क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस अगर किसी बड़े बैंक के साथ मर्ज किया जाता है तो उसके लोन और डिपॉजिट में ज्यादा से ज्यादा 3 से 6% का उछाल आएगा। हालांकि कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक को इस डील से अच्छा खासा फायदा हो सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक के लोन और डिपॉजिट में 13% और इंडसइंड बैंक के डिपॉजिट में 20% का उछाल आएगा। मौजूदा वक्त में सिटी बैंक इंडिया के 2.6 मिलियन क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं। अगर ये जुड़ जाते हैं तो कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक का कस्टमर बेस डबल हो जाएगा। तो वहीं सेविंग डिपॉजिट के आधार पर कोटक में 30% और इंडसइंड बैंक में 60% का उछाल आएगा। सिटी बैंक रिटेल और क्रेडिट कार्ड सेक्टर में कारोबार को बढ़ाने में लगा था। क्रेडिट कार्ड के मामले में सिटी बैंक देश में 6वें नंबर पर था, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी पिछले 10 साल में क्रेडिट कार्ड के क्षेत्र में मात्र 1.6% ही कारोबार बढ़ पाया था। सिटी बैंक के बंद होने के पीछे भारत के बैंकिंग नियमों के साथ ही कुछ दूसरे कारण भी थे, जिसकी वजह से सिटी बैंक कंज्यूमर बैंकिंग के क्षेत्र में उम्मीद के मुताबिक ग्रोथ दर्ज नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा साल 2008 की आर्थिक मंदी ने इसके कारोबार पर काफी असर किया। सिटी बैंक उस मंदी में काफी प्रभावित हुआ था और उससे उबर नहीं पाया। सिटी बैंक के बड़े कस्टमर बेस और खुदरा कारोबार की वजह से देश की तमाम दिग्गज बैंकों के बीच इसे खरीदने की होड़ मची हुई है, लेकिन डील किसके हाथ लगेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।